हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइव ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग आप सबके लिए है। आज का चैनल मैसेज आपके लिए है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हो गए हैं जिसके वजह से आप अभी भी परेशान हो, नाराज़ हो, दुखी हो। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ये सिचुएशन क्यों आ गई है और इस सिचुएशन के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा। ऐसे आपको लग रहा है। सिचुएशन क्या है? आपकी लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है और उसके वजह से ही आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है। इस ज़िंदगी में आपको क्या मिलने वाला है कि आपके पार्टनर आपके साथ में रहे, फिर से आप दोनों एक हो जाए। तो इस रीडिंग को आपको पूरी की पूरी देखनी है। इसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होंगे, लव लाइफ होगी और कहा गया तो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और बिजनेस में पार्टनर भी हो सकते हैं। ये रीडिंग जिसको भी रेजोनेट है प्लीज़ कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो। देखते हैं अभी आपके लिए डाउनलोड मैसेज, चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं आपके राशिफल के लिए भी। राशिफल के लिए भी चेक करेंगे कौन से राशि को सुटेबल है। आपके लाइफ में बहुत ऐसे हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं जिसको अभी आप देख रहे हो। आपकी लाइफ ट्रांसफ़र हो गई है। आप चाहते थे कि मेरे ज़िंदगी में पीस मुझे चाहिए, धन संपत्ति चाहिए और वो प्यार चाहिए जो मेरे ज़िंदगी में टूट गया है। वो प्यार के लिए भी आप मांग रहे हो डिवाइन से। तो आने वाले दिनों में आपका प्यार आपको मिलेगा। सहनशीलता आप में है और आप में इतनी सहनशीलता है कि आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो गए थे। पिछले कई दिनों में आपको लग रहा था कि मैं सब कुछ करूँगी या करूँगा, मेरे साथ में कोई हो या ना हो, पर मैं आगे बढ़ूँगा या आगे बढ़ूँगी। ऐसी आपकी स्थिति थी, पर आज की आपकी स्थिति अलग है। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ में कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ इस ज़िंदगी में, या अकेली आगे फ्यूचर में मैं रहना नहीं चाहती हूँ। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में है। तो इस बातों के ऊपर ही आपको आज की रीडिंग डिवाइन ने दी है। मतलब डिवाइन कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। देखो, ये जो रीडिंग है वृश्चिक मीन कर्क राशि वालों के लिए होगी। वृश्चिक मीन कर्क राशि वालों के लिए है। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर इन राशि वालों के लिए भी ये रीडिंग। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर इन राशि वालों के लिए थोड़े कुछ मैसेजेस है, रेजोनेट हो सकते हैं। थोड़े से आप लेट गो करो। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं, आप थोड़े से नाराज़ हो, दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं। थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आप सोच रहे हो कि मेरे ज़िंदगी से थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाले महीने में आपका रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ से आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी कभी ना कभी जाएगी, दूसरी तरफ सोच रहे हो कि वो कभी मेरे पार्टनर को नहीं छोड़ेगी, मुझे ही मूव ऑन करना पड़ेगा। ऐसी दो बातें आपके दिल में आ रही है और सोच रहे हो कि नेक्स्ट मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर फिर से मेरे पास में आएंगे, हम दोनों का रीयूनियन होगा। ये सब कुछ बातें आपके दिल में चल रही है, क्योंकि आपकी परिस्थिति ब्लॉक में है। आप सोच रहे हो कि मेरे समझ में सब कुछ आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि लाइफ के सिचुएशन में मैं अकेली हूँ,
या अकेला हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं अनजान रास्ते पे चल पड़ी हूँ या चल पड़ा हूँ, ऐसे आपको लग रहा है। इसलिए आप थोड़े से वीक हो गए हो। नज़रबंदी आपको निकालनी चाहिए, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं, पर उस नज़रबंदी के लिए आप रेडी नहीं हो। कुछ हीलिंग करना चाहिए, कुछ आपको ब्लैक मैजिक, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी न किसी ने काला जादू कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो वो आपको निकालना चाहिए। फिर भी आपने मूव ऑन कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक मैजिक और जादू टोना इस चीज़ों को आप नहीं मानते हो, और इसलिए आपने वो उस चीज़ों को मूव ऑन कर दिया है। देखो, आपके लाइफ में आप सोच रहे हो मुझे एक न एक दिन मेरा पार्टनर मेरे पास में आएगा, ऐसा आपको लग रहा है, इसलिए आप टिके हुए हो। मतलब आपके जिद के ऊपर आप टिके हुए हो। आपको पता है कि मेरे पार्टनर मेरे पास में आएंगे, आज नहीं तो कल। अगर वो दूर हो गए हैं तो क्या हुआ, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ। मैं तो उनको छोड़कर नहीं चली गई है, वो खुद ब खुद मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो उनको वापस आना होगा। ऐसे आपकी जिद है, ऐसे आपकी जिद है, और इसीलिए आप अपने जिद के ऊपर अड़े हुए हो। अगर लाइफ पार्टनर के लिए आप सोच रहे हो, तो वो ज़रूर आपके पास में आएंगे। आपका प्यार आपको मिलने वाला है। कुछ हिडन है, मतलब आपके दिल में कुछ ना कुछ छुपा हुआ राज है। वो राज अगर आपने किसी न किसी पार्टनर को या आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दिया, तो शायद गलती में आप भी आ सकते हो। इस बात के लिए ही आप थोड़े से नाराज़ हो। मतलब कुछ ना कुछ गलती आपसे भी हो गई है, कुछ न कुछ गलती आपसे भी हो गई है, और ये बात आपको पता है। हिडन कुछ न कुछ है। आप जिम्मेदार आपके पार्टनर को नहीं समझते हो, आप जिम्मेदार खुद को समझ रहे हो। कह रहे हो कि मेरी गलती की वजह से ही ये सब कुछ हो गया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। अब मैं ये बात किसी न किसी को शेयर करूँगी या करूँगा, पर शायद उसमें मुझे भगवान के साथ लेनी चाहिए। मतलब आप सोच रहे हो एक तरफ से, क्या मैं भगवान को ये बात शेयर कर दूं, जिसके वजह से मुझे कुछ ना कुछ रास्ता मुझे मिलेगा। अगर मैंने भगवान से जो भी छुपा हुआ राज है वो शेयर कर दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। ये बात भी आपके दिल में आ चुकी है, इसलिए आप खुद को बांध के रख रख रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ मेरे मुंह से ना निकल पाए। मतलब जिम्मेदार आप खुद को समझ रहे हो। जो गलती आपसे नहीं हुई है, आप खुद गलती मानने के लिए रेडी हो गए हो। देखो, जो गलती आपसे नहीं हो गई है, फिर भी वो गलती मानने के लिए रेडी हो गए हो। इसीलिए ही आपके पार्टनर जो है आपके ऊपर गुस्सा करके थर्ड पार्टी को लेकर चले गए हैं। गलती आपकी थी ही नहीं, और फिर भी आपने गलत अपने आप को साबित कर किया। और इसी वजह से आपके पार्टनर को यही लगा कि गलत मैं नहीं हूँ, गलत तुम हो, और मैं अभी तुम्हें छोड़ के चला जा रहा हूँ या चला जाऊंगी। बस तुम देखते रहना, मैं अभी कितना वर्क करूँगा, कितना काम करूँगा और कितना प्यार करूँगा। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन है, जो नहीं होने के बाद में भी आपने वो करके दिखाई है। आपने यही समझा है कि अगर मैं गलत अपने आप को साबितगार करूंगी, तो मेरे पार्टनर उस थर्ड पार्टी को मूव ऑन करेंगे और मेरे साथ में रहेंगे। इसी वजह से ही आप नाराज हो। पैसों को आप मानते नहीं हो, प्यार को मानते हो। पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये सब कुछ आज आप नहीं मांग रहे हो। आपको बस आपके पार्टनर का प्यार चाहिए, और इसीलिए के लिए तड़पते जा रहे हो, परेशान हो। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी दिखाई दे रही है। इसलिए आप खुद को जिम्मेदार मत मत ठहराओ। आप ये मत सोचो कि मैं जिम्मेदार हूँ, इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसीलिए आप खुद का मुंह छुपाते हुए अपने घर में अपने आप को ब्लॉक करके बैठ चुके हो।
देखते हैं और मैसेजेस क्या है। देखो, आप मानते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी देवता को मानते हो, और उनके साथ में आप आगे बढ़ चुके हो, जो आपको हील करती जा रही है, परेशानियों से बाहर निकालती हुई जा रही है। पर आप एक सोचो कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आप गलत करते हो तो शायद गलती की सजा आपको मिलेगी, क्योंकि सजा पाने के बाद में दुआ भी मुझे ही मिलेगी। ये बात आपको पता हो गई है। आप कह रहे हो कि मेरी गलती अगर मैंने मान ली तो भगवान मुझे सजा देने के बजाय दुआ ही देगा। और इसीलिए आप सोच रहे हो कि पिछले कई जन्म में शायद मैंने कुछ पाप किया है, उसका कर्म मुझे भुगतना पड़ रहा है, और उस कर्म की जो दवा है वो मुझे मिल चुकी है। और इसी वजह से ही कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हील करते हुए आगे तक लेके जा रही है, और उसमें ही आपको सही रास्ता मिला है। सही आपका प्यार भी आपको कल के दिन मिलेगा, ये आपको पता हो गया है। शायद आपके हस्बैंड होंगे, आपके लाइफ पार्टनर होंगे, जिनके साथ में आपकी शादी होने वाली है, वो पार्टनर भी हो सकते हैं। आप विश्वास करते हो उन लोगों के ऊपर जो लोग आपको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखो, कुछ बातें ऐसी है ब्लॉक में है, आप अभी भी ब्लॉक में हो। आपको पता है आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। आपको कहा गया है कि आप जिद के ऊपर मत बैठो, जिद्दी आप छोड़ दो। आपको पता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हादसे पास लाइफ में हो गए थे वो हो गए हैं। अब मुझे आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। अगर पिछले कर्मों को फिर से आप देखते रहोगे तो फिर से ब्लॉक की सिचुएशन आ सकती है। देखो, आप सोचते हो कि पास लाइफ में मैं सही थी या सही था, फिर भी लड़ाई करने वाले लोग मेरे पास में आके मुझे ऊंच नीच कह रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। तो उसमें से मैं बाहर निकलूंगी और मेरा धन संपत्ति का जो रास्ता है वही खोजूंगी। तो वो आपको मिल चुका है, इसलिए आप पिछले कर्मों के तरफ मुड़ने की कोशिश मत करें। पार्टनर के लिए आप सही हो। गलत वे में कल आप थे, पर आज आप सही हो। आपको पता है एक न एक दिन मेरे पार्टनर मेरे पास में आएंगे, तो वो होगा, रीयूनियन आपका होगा। 8 हफ्तों के बाद में आपको सक्सेस ही मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। शायद आपका करियर है या जॉब है, उसमें तरक्की भी आपको मिलने वाली है। धन का आगमन होने वाला है, और आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि आज आपकी लाइफ ट्रांसफर हो गई है। धन संपत्ति इनकम सब कुछ आपको मिलता जा रहा है। आप अकेले हो फिर भी खुश हो। आपके लाइफ की सिचुएशन चेंज हो गई है। लाइफ आपकी ट्रांसफर होगी, नया कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखो, लाइफ पार्टनर, जो भी पार्टनर है आपके साथ में, लविंग पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर होंगे, वो आने के लिए देख रहे हैं, मतलब आएंगे। 1 महीने में रीयूनियन दिखाई दे रहा है। कैसे न कैसे वो आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको आ सकता है, फिर भी उस प्रॉब्लम को वो मूव ऑन करते हुए आपके पास में आएंगे, और आपके साथ में सबसे पहले लड़ेंगे और उसके बाद में ही प्यार करेंगे। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन है। देखो, शेयरिंग मतलब कुछ बातें आपने कुछ कुछ लोगों को शेयर की है, इसके वजह से आपका काम खराब नहीं होगा। आपका जो आज का काम है अच्छा होगा।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आपके पार्टनर सेपरेशन में अभी भी है। थर्ड पार्टी के साथ में रहने के बाद में उनको आपकी बहुत सारी याद आ रही है, वो आपको कल के दिन मनाने के लिए आएंगे। शेयर करते हो आप सबको कुछ बातें, उसके लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि गलत वे में नहीं है आप सही हो, परेशानियों से बाहर निकल आओगे। देखो, लाइफ में आप अंडरस्टैंड बहुत कर चुके हैं, हर चीज में आपने कुछ ऐसे बातों को मूव ऑन किया है जहां आप अकेले थे, अकेले ही सबको आप संभालते हुए नजर आ रहे हो, अकेले ही सबको आप देखते हुए नजर आ रहे हो। आपके जिंदगी में जो प्यार आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, पर आज आप फ्री हो चुके हो। आपकी जिंदगी में आपको फ्रीडम चाहिए थी, वो फ्रीडम मिल गई है और आज आप उड़ने के लिए तैयार हो गए हो, तो उड़ोगे। बहुत सारी आपकी उड़ने की तमन्ना है, तो आप कल के दिन जरूर उड़ोगे। बस खुद के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। द फूल। देखो, लाइफ की सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी फूल बन के रह गई। आप ये मत सोचो, आपको यही लग रहा है कि ज़िंदगी ने मुझे हर पल फूल बनाया है। मुझे कुछ देने का वायदा करने के बाद में, कुछ ऐसे सपने दिखाने के बाद में हर पल मेरे सपने चूर चूर हो गए हैं। अब मुझे वो हक चाहिए, वो सपने चाहिए जो मुझे 5 साल से दिखाई दे रहे हैं। मेरा प्यार भी चाहिए, मेरे पार्टनर का प्यार भी चाहिए और धन का इनकम भी चाहिए। तो वो सब कुछ न्यू बिगिनिंग में आपको मिलने वाला है। इस बार आप गलती में नहीं हो, फूल नहीं बनोगे। सबसे पहली बात यह है कि आप पिछले कई सालों में बहुत सारा इनकम खोते हुए यहाँ तक आए हो, पर अभी वही इनकम आपको रिटर्न में मिलेगा। देखो, आपने मूव ऑन किया है, इसलिए आप सही तरीके से उड़ने के लिए रेडी हो गए हो। आप गलत मत मानो खुद को। अगर आप खुद को गलत मानोगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए डिवाइन कह रहा है कि आप अभी उड़ने के लिए तैयार हो गए हो, तो उड़ने की आशा अगर आपके दिल में है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप सोचते हो कि मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने किसी को बतानी थी, कहनी थी, वो मैंने नहीं कही है, मैंने छुपाई है, और उसका ही नतीजा आज आपको भुगतने के लिए मिल रहा है। कुछ बातें आपने आपके फैमिली मेंबर से, फ्रेंडशिप से या लोगों से छुपा के रखी है। वो आपने अगर उसी टाइम में शेयर करती थे तो शायद आप अभी बचते थे, आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ में रहते थे, पर उस टाइम पर आपने कुछ बातें शेयर नहीं की और अभी आप पछता रहे हो। सेपरेशन में इसीलिए आप चले गए हो, इसीलिए आप दुखी हो। आपको ये बात की पता हो चुकी है कि मैंने उसी टाइम में सबको कुछ बातें शेयर करनी थी। मैंने खुद को बचाया और अपने फैमिली को बचाया, और इसका नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ। देखो, आप समझ रहे थे कि परेशान मैं तो नहीं हूँ, जो लोग गलती कर रहे हैं वही परेशान है। इसमें दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का जो लव मैटर था वो आपको पहले से ही पता था, और आपने ये बात छुपा के रखी आपके फैमिली मेंबर से या उनके फैमिली मेंबर से, कुछ बातें छुपा के रखी, और उसका नतीजा आपको भुगतने के लिए मिल रहा है। आपको पता था कल के दिन मेरी नालस्ती होगी, मेरी निंदा होगी, अगर मैं पार्टनर के लिए सही
कहूँगी तो शायद ये लोग मुझे नाम लगाएंगे, मुझे बर्बाद करेंगे, और इसी वजह से ही आपने सब कुछ पता होने के बाद में कुछ बातें छुपा के रखी। इसीलिए डिवाइन आपके साथ में है, और डिवाइन यही कह रहा है कि आप सही हो सकते हो। आपकी ज़िंदगी, आपके फैमिली का प्यार बचाने के लिए आपने कुछ चीज़ों को मूव ऑन किया है। अगर उस टाइम में आपने अगर कुछ बातें रियलाइज करते थे तो शायद आप खुद गलत इंसान साबितगार होते थे, मतलब गलती आपके ऊपर आती थी। और इसीलिए आज के दिन डिवाइन आपको संभालने के लिए रेडी है, यूनिवर्स आपको संभालने के लिए रेडी है। देखो, इस बात के लिए आप खुद को गलत साबितगार मत करो। ये मत कहो कि उस टाइम में अगर कुछ काम करती थी तो मेरा लाइफ पार्टनर आज मेरे साथ में रहता था, पर ये होने वाली चीज़ थी, होनी ही होनी थी। उसको ना आप मूव ऑन कर पाए, ना आपके लाइफ पार्टनर। इसी वजह से ही आप खुद को गलत साबितगार मत करो। डिवाइन यही चाहता है कि आपके ज़िंदगी में जो भी लिखा जोखा जो भी था वो आपको मिला है। इसके लिए आप खुद को गलत साबितगार मत करो। बस आपको आगे बढ़ना है अपने ज़िंदगी में, कुछ वर्क करना है, कुछ काम करना है, और अपने फैमिली को संभालना है, और शायद आपके चाइल्ड हो गए तो उनको भी संभालना है। देखो, शादीशुदा जो फैमिली है उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है, क्योंकि आपको इंट्यूशन बार बार फॉलो हो रही है कि आपको आगे बढ़ना है। थर्ड पार्टी के लिए आपको सोचना नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के लिए आप सोचोगे तो बदले में आपको थर्ड पार्टी ही मिलेगी। पार्टनर के लिए सोचो, पार्टनर के प्यार के लिए सोचो, और आगे बढ़ने के लिए कारोबार या करियर के बारे में सोचो, उसमें ही आपकी भलाई है। अगर आपको बर्डन लग रहा है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे कुछ बर्डन सा महसूस हो रहा है, मेरे सर के ऊपर बहुत सारा बोझ है, मैं उसको कैसे हल्का करूं, तो डिवाइन कह रहा है वो हल्का मत करो। वो बर्डन आपने उठाया है। डिवाइन ने बस आपके ज़िंदगी का लिखा जोखा, आपके तकदीर में जो था आपको दिया था। आप ये मत कहो कि इस बर्डन को मैं कैसा हल्का करूं, वो अपने आप हल्का हो जाएगा। आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, करियर में, जॉब में, कुछ न कुछ नॉलेज आपको लेना है। और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़ गए हो तो मैसेजेस को पिक करना है। बर्डन को मत देखो कि मैं आजकल 2 महीने की बातों में आप रहो। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहो। सवेरे शाम काम करने से ही मुझे जस्टिस मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ये बातों को छोड़ दो। नाराजगी से बाहर आ जाओ, क्योंकि सपोर्ट आपको डिवाइन का है। धन का आगमन होगा, पैसा आपको मिलता ही रहेगा। और आप सोच रहे हो कि मैं दूर के लिए, दूर कहीं ना कहीं चली जाऊं या चला जाऊं और अपनी ज़िंदगी बसाऊं, तो ऐसा भी होगा। अगर यही बात आपके दिल में है, कहीं ना कहीं जाके रह लो और अपनी ज़िंदगी बसा लो, तो ऐसा भी होगा। क्योंकि बर्डन आपके दिल के ऊपर यही बात आपको सताई जा रही है कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊँगी। पर इस बात को अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि कल का सूरज आपको बहुत सारा सक्सेस देने वाला है, अबंडन लाइफ देने वाला है, और आप एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले हो। जहाँ भी आप जाना चाहते हो, आपको सही तरीके से मार्गदर्शन डिवाइन करेगा। क्योंकि आपके दिल की हालत इतनी बुरी है कि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी से कुछ ले नहीं सकते हो। ये परिस्थिति आपकी हो गई है, इसलिए आप बंदिस्त हो।
डिवाइन आपको यही सलाह दे रहा है कि आपके आंखों के जो आंसू है वो दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन को प्यार से मतलब है, पैसों से मतलब नहीं है। पर पैसों के लिए आपने रियलाइज नहीं किया। ओनली पार्टनर को ही आप चेक करते रहो। आप पार्टनर को ही चेक करते रहते हो और कहते हो कि मेरे पार्टनर कब आएंगे, थर्ड पार्टी कब रिमूव हो जाएगी, और इसमें आपका धन का आगमन कहाँ है। आप करियर के बारे में, सक्सेस के बारे में अगर आप डिवाइन से मांगते थे तो डिवाइन वही नॉलेज आपको देते थे, पर आप उसके लिए आप सोच नहीं रहे हो। थर्ड पार्टी के लिए और पार्टनर के लिए ही सोचते हो। इसी वजह से ही डिवाइन कह रहा है कि आपको जो चाहिए वो आप रियलाइज करो, वो दिल में लेके आओ। आपके दिल के दरवाजे खुले हैं। आपको क्या चाहिए वो आप डिवाइन से मांगो, उसके ऊपर आपको मैसेजेस मिलेंगे। प्यार तो चाहिए चाहिए। अकेलापन आपको खाया जा रहा है। थर्ड पार्टी के वजह से आपकी बुरी हालत हो गई है और इसीलिए आप थर्ड पार्टी को चेक करते हो, आपके पार्टनर को चेक करते हो। अगर आप कहते हो कि मेरे ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कुछ काम की नहीं है, पार्टनर चले गए हैं, मुझे रूखा सूखा खाने के लिए छोड़ के चले गए हैं, तो आप करियर को चेक करो। आपको क्या करना है आगे, जॉब करना है या बिजनेस करना है, वो कैसे करना है और उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए सोचो। तभी जाके आगे के दरवाजे आपके लिए खुले हो जाएंगे और धन प्राप्ति आपको होती रहेगी। अगर आप पार्टनर के लिए ही रियलाइज करोगे तो वही मैसेजेस डिवाइन आपको देगा। आपके माइंड में एक है और दिल में अनेक है। देखो, माइंड में आपके चल रहा है कि पार्टनर की गति क्या होगी, पार्टनर के पास पैसा आया या नहीं, पार्टनर कैसे तरीके से रह रहा है, खाना खाया या सोया, ये सब कुछ माइंड में आपके चल रहा है। मतलब एक तरफ से पार्टनर को आप चाहते हो, उनसे प्यार करते हो, उनसे मिलने की आशा है आपके दिल में, और दिल में आपके क्या चल रहा है, दिल में यही बातें हैं। पैसा कहाँ से लाऊं, बच्चों को कहाँ से संभालूं, मैं अब क्या करूं जिसके वजह से मेरी गलती छुपी जाए। जो गलती आपने की ही नहीं है उस गलती को आप खुद मानते हो और कहते हो मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। कुछ बातें ऐसी है आपके माइंड से दिल में भी चली गई है और उसी वजह से आप थोड़े से कभी कभी बेफिक्र होते हो और कभी कभी रोने के अवस्था में आ जाते हो। आपके जो थर्ड पार्टी है उनके लिए देखेंगे, चेक करेंगे, थर्ड पार्टी के लिए चेक करेंगे। गुड एज द मून, थर्ड पार्टी भी नाराज है, थर्ड पार्टी भी रूखा सूखा ही खा रही है। उनके साथ में रह के उसको ज़्यादा खाने को मिल रहा है ऐसा मत सोचो। वो भी थोड़ी सी नाराज है, गलती में फंस चुकी है। उसको पता है लाइफ पार्टनर के पास में प्यार है, पैसा नहीं है, और वो भी अभी नाराज है, परेशान है। खुद वो सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, इनके साथ में रहूं या छोड़ दूं। ऐसी थर्ड पार्टी की परिस्थिति चल रही है। एंजल ऑफ बैलेंस, देखो आप सोच रहे हो कि एंजल उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनका प्यार सफल है, सक्सेस है, वो दोनों प्यार करते हुए अपनी ज़िंदगी में खुश है। पर ऐसी बात हो सकती है कि आप प्रेयर करते जा रहे हो एंजल्स को, और एंजल्स आपको सही तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी अभी बुरा हाल थर्ड पार्टी का हो रहा है, वो अभी गलत वे में है, रो रही है, परेशान है। उसको एक ही एक पता है कि मेरे ज़िंदगी में मैंने कुछ गलतियाँ की है और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। क्योंकि आप एंजल्स को प्रेयर करते हो, भगवान को प्रेयर करते हो, और आप यही सोच रहे हो कि मेरे ज़िंदगी में जो भी पार्टनर आ चुका है उसका अच्छा हो जाए और मुझे बुरा कभी ना हो जाए।
ऐसा आपने कभी ना कभी प्रेयर किया है और उसकी सजा आपके थर्ड पार्टी को हो गई है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप सोचते हो कि मेरा प्यार, मेरा पार्टनर मेरे पास में आएगा, तो वो ज़रूर आएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जो हालत मैंने थर्ड पार्टी की है, वही हालत मेरे पार्टनर की भी हो गई थी। अब मैं कहाँ से इनको पैसा लेके आऊँ और कहाँ से उनका घर चलाऊँ। मतलब वो भी बुरे फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। वो इतने फंसे हुए हैं कि उनको बाहर निकालने का रास्ता पता नहीं है। अब वो कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ से आप दोनों को देखेंगे, इसीलिए वो मुंह छुपाते हुए पार्टनर बुरे फंस गए हैं। उनको पता है कि थर्ड पार्टी को देखूं या आपको देखूं, इसलिए वो मुंह छुपा के हुए बैठे हैं, आपके पास आने के लिए रेडी नहीं है। मतलब बिजनेस की भी बात है, उनकी करियर की भी बात है। अगर आपके पास में आएंगे तो मैं थर्ड पार्टी को क्या खिलाऊं, क्योंकि देखो पेशेंस आप में है और आप सोच रहे हो कि मैं अकेला जीऊंगी, अकेला रहूंगी और अकेले ही मेरी ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊंगी। ऐसी आपकी परिस्थिति है, इसलिए पार्टनर समझ चुके हैं कि वो काम कर रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, उसको खुशनसीबी कुछ ऐसे दिन मिल चुके हैं जो पिछले कई दिनों में बुरा सलूक आपने उनसे भी किया था और उन्होंने आपसे भी किया था। मतलब पास लाइफ में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े आप दोनों के हो रहे थे और इस उसमें से आपको सुकून की ज़िंदगी मिल चुकी है, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्योंकि आप में पेशेंस है और पेशेंस के साथ में आप वर्क करते हुए अपने बच्चों को संभालते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो इसमें शादीशुदा लोग भी होंगे या लव लाइफ भी होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में लव लाइफ भी होगी। जो लवर्स है उनके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। देखो आपके पार्टनर जो है अभी बिंदास्त है, उनके दिल में प्यार है और मोहब्बत भी है, आपको संभालने के लिए रेडी है, पर उनके पास में उतना इनकम नहीं है जो आपको देख पाए। देखो पार्टनर आपके बुरे फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, इसलिए वो जो भी रूखा सूखा खा रहे हैं आपको देना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने उनको रोक दिया है, सोच रहे हैं कि तुम उधर जाके पैसे दे के आओगे, फिर मेरे पास में क्या बचेगा। इसलिए वो सोच रहे हैं मैं जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा, उनको बुरा लगेगा और इसलिए वो अभी आना नहीं चाहते हैं, खाली हाथ आना नहीं चाहते हैं। देखो पैसों को चेक कर रहे हैं, जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा आएगा, इनकम आएगा, तब मैं ज़रूर अपने पार्टनर के पास में जाऊंगा और उनको थोड़ा हेल्प करूंगा, प्यार करूंगा और कुछ पैसे देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ये यही सोच के वजह से वो रुक चुके हैं। डिवाइन यही चाहता है कि आप भी नाराज मत रहो, आप भी अपने करियर में आगे बढ़ो। लाइफ की सिचुएशन में धन संपत्ति इनकम आपको मिलता ही रहेगा और प्यार भी आपको मिलेगा डिवाइन से। जस्टिस मांगो, करियर में आगे बढ़ो, बिजनेस में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप सोचते थे कि पिछले कई दिनों में अगर मैं मेरे पार्टनर को रोकती तो शायद ये बदनसीबी मेरे ज़िंदगी में नहीं आती थी। देखो पहले ही आप साबित कर चुके हो कि कुछ गलतियां मेरे तरफ से हो गई है, कुछ गलतियां उनके तरफ से हो गई है, इसलिए आप खुद अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हो, तो वो गलती आप मत करो। अगर वो गलती आप करोगे तो ये जो रीडिंग हो रही है इसमें है देखो कि कुछ नाम राशि को देखेंगे हम, जिसका नाम डी से स्टार्ट हो रहा है
जिसका नाम एम से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है। इधर कुछ डेमो भी दिखाई दे रहा है, जो डेमो करने वाले लोग भी होंगे, किसी कंपनी के लोग भी होंगे। डेमो दिखा रहे हैं बार बार, और बार बार उनको सक्सेस भी मिल रही है। ऐसे कुछ लोग हैं, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। जे भी दिखाई दे रहा है, और जे के साथ में एस भी दिखाई दे रहा है। जे एस, जे एस का मतलब जे 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 से स्टार्ट हो रहा होगा नाम, और एस से भी स्टार्ट हो गया होगा। जस्सी नाम का कुछ कोई ऐसी एक लेडी डिवाइन फेमिनल हो सकती है, उसके लिए भी ये रीडिंग है। देखो बी है, पर बी शायद थोड़े मैसेजेस बी वालों के लिए रेजोनेट होंगे। जी, जिनके नाम राशि है जी से स्टार्ट हुआ है नेम, उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस है इसमें, इस रीडिंग में। कोई बीजेपी में रहने वाले, बीजेपी के लीडर हो सकते हैं, बीजेपी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राजनीति में है, उन लोगों के लिए भी कोई ऐसे पर्सन है जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। जे बार बार दिखाई दे रहा है। देखो इसमें ई भी है, ई भी दिखाई दे रहा है, और ए भी दिखाई दे रहा है, ई बी, ई ए। 8 नंबर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 8, और शायद 7.5 चल रही है, 7.5 कह रहे हैं, मुझे 7.5 लग रही है, लग चुकी है। ऐसी कुछ बातें दिखाई दे रही है, खुद को 7.5। एफ भी है, एफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। कह रहे हैं पार्टनर के लिए तो मैं छोड़ देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, अभी मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसी कुछ बातें उनके दिल में आ चुकी है। एफ का मतलब है फाइनेंशियली, कुछ फाइनेंशियली वर्क भी करते होंगे, और फाइनेंशियली कुछ बातें भी उनके साथ में जुड़ी हुई है। और 5 नंबर भी दिखाई दे रहा है। 5 नंबर का मतलब है कि प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, लोगों के साथ में मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि हमें हेल्प करो, हमें मदद करो, क्योंकि हमारा काम बहुत ही खराब हो गया है। अब मेरी ज़िंदगी में मुझे प्यार चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ वर्क के लिए देख रहे हैं, कुछ बिजनेस के लिए देख रहे हैं, या कुछ ना कुछ जॉब के लिए भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कुछ पर्सन है। टी नाम से भी कोई है, टी नाम से होगा टीना, तिवारी भी है। ऐसे कुछ लोगों को ये जो रीडिंग है रेजोनेट होगी। जिसको भी रेजोनेट हो गई है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बेल बटन को प्रेस करो, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। 6 नंबर जिनका है, जिनके उनके लिए भी बहुत ऐसे कुछ ना कुछ 9 नंबर दिखाई दे रहा है, 9 नंबर भी दिखाई दे रहा है। देखो मैसेजेस बहुत डाउनलोड हो रहे हैं, किसी ना किसी पार्टनर को 9 नंबर दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं 9 क्यों बार बार दिखाई दे रहा है। रीडिंग में 9 नंबर वालों के लिए मैं लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।